सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खेल आकार का। फिर उलट पलट में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शब्द ज्ञान खेल में आज हम लोग समझेंगे समानार्थी शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे गुणा के कुछ शाब्दिक सवालों को। फिर पढ़ाई करेंगे समय की। उसके बाद समझेंगे संख्याओं को समझना खेल में। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है गोलू द सर्कल। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में रोज खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? तो ये चौक से क्या बना रही हो? काकी, मैं चौक से अलग अलग आकृतियाँ बना रही हूँ। मैं भी तो देखूं बिटिया ने क्या क्या बनाया है। ये देखिए, मैंने बनाया है वर्ग, आयत और त्रिभुज। मैं भी बनाती हूँ। हाँ काकी, आपको भी बहुत मजा आएगा। मजा तो आएगा। क्या तुम इन आकृतियों से और भी कुछ बना सकती हो? और भी कुछ क्या? भला आकृतियों से आकृतियाँ ही तो बनेंगी। मेरा मतलब था फूल, चिड़िया, घर आदि। ये सब कैसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता, जीनू और उसकी अज्जी की तरह। जीनू और उसकी अज्जी की तरह? हाँ। फिर काका हमें भी बताइए ना कि उन्होंने कैसे इन आकृतियों से अलग अलग चीजें बनाई। चीजें ही नहीं बनाई, उन्होंने तो इसका नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा? जल्दी बताइए। खेल आकार का। और ये पक्का कहानी का नाम होगा। हा 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 हा। पर तुम्हें कैसे पता? वो ऐसे क्यों कि आपके पास हर बात से जुड़ी कोई न कोई कहानी जरूर होती है। अब तो बिटिया आपकी हर बात समझने लगी है। बहुत खूब बिटिया, तो जल्दी से सुनो कहानी। अब आप
मीना से सुनिए कहानी खेल आकार का। लेखन अनिथा मूर्ति, चित्रांकन अजंता गुआथा कुर्ता, अनुवाद पूर्णेश कुमार त्रिपाठी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। जीनू अपनी दादी के घर में गर्मी की छुट्टियां बिता रही है। वहां पर उसकी कोई भी दोस्त नहीं है। वह ऊब रही है। अज्जी मेरे साथ खेलिए, वह कहती है। अज्जी कहती है, जाओ चाक का एक टुकड़ा ले आओ, चलो हम एक खेल खेलते हैं। जीनू उत्साहित है। अज्जी कौन सा खेल खेलेंगी? अज्जी एक आकार बनाती हैं। क्या तुम बता सकती हो यह क्या है? वह पूछती हैं। यह एक वृत्त है, जीनू मुंह बनाकर उत्तर देती है। उसे यह बुद्धू सा खेल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और है, अज्जी कहती है। जीनू सोचती है, उसके बाद मुस्कुराती है। यह हंसता हुआ चेहरा है, वह कहती है। अज्जी ताली बजाती हैं। तुम्हें खेल समझ में आ गया। देखिए मैंने क्या बनाया है, जीनू कहती है। अज्जी दूसरी आकृति बनाती है। यह त्रिकोण है, जीनू चिल्लाकर कहती है। उसके बाद वह हंसने लगती है। देखिए मैंने क्या बना दिया है। बहुत अच्छा जीनू, अज्जी कहती हैं। देखो हम लोगों के साथ कौन खेलने आया है। अज्जी चार किनारों वाली एक आकृति बनाती हैं। क्या यह एक आयत है? जीनू पूछती है। ध्यान से देखो, सभी सतहों की लंबाई एक समान है। यह एक वर्ग है। अज्जी देखिए, मैंने एक खिड़की बनाई है। क्या तुम खिड़की के नजदीक एक पेड़ चाहती हो? अज्जी ने पूछा। हाँ हाँ जरूर अज्जी, जीनू कहती है। वह चाक से पूरे चित्र को देखती है। क्या मैं इसमें रंग भर सकती हूँ? जल्दी से जीनू चित्र अपने हाथ में उठाती है। आह, इतने सारे वृत्त और त्रिकोण और वर्ग, अज्जी कहती हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और भी है। अज्जी, यह पेड़ पर बने अपने घर में उड़कर जाती हुई एक चिड़िया है। और बताओ, कौन दोपहर का भोजन करने आ रहा है? उसका सबसे अच्छा दोस्त श्रीमान जिराफ। यह बहुत ही चालाकी भरा काम है जीनू, अज्जी बताती हैं। जीनू कुछ और बनाना चाहती है। वह और उसकी दादी अब क्या बनाएंगी? अरे वाह, जैसा कहानी का नाम वैसा ही काम है। खेल आकार का मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब तो मैं भी आकारों से अलग अलग चित्र बनाऊंगी। इसका मतलब तुमने चित्र बनाने सीख लिए? हाँ, पर जब तक खुद न बनाकर देख लूं, तब तक बताना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा बिट्टू, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि किन किन आकृतियों से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो फिर सबसे पहले भाग्यवान तुम ही बताओ कि 4 वृत्त और 4 त्रिभुज से क्या बना सकती हो? चिड़िया के अलावा भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, पर क्या ये तो बनाकर ही पता चलेगा। यह तो बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम यह तो अभी बता सकती हो कि अज्जी ने सबसे पहले चौक से क्या बनाया था? अज्जी ने सबसे पहले वृत्त बनाकर हंसता हुआ चेहरा बनाया था। बच्चों, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने घर के सदस्यों को बताइए और अलग अलग आकारों से अलग अलग आकृतियां बनाइए। पहला प्रश्न है, जीनू खुश कब हुई? दूसरा प्रश्न है, जीनू और उसकी अज्जी ने कौन सा खेल खेला था? तीसरा प्रश्न है, आप वृत्त, त्रिभुज और वर्ग से क्या क्या बना सकते हैं? चौथा प्रश्न है, जीनू ने आकारों से क्या क्या बनाया था? पांचवा प्रश्न है, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ उनके मनपसंद का कोई खेल खेलिए। जब आपने इतनी मजेदार कहानी सुनाई, तो एक मजेदार खेल तो बनता ही है। हाँ, जरूर बनता है। तो बताओ, कौन सा खेल खिलवाने वाली हो? हाँ काकी, जल्दी से बताइए,
कि हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं। हम खेलने वाले हैं खेल जिसका नाम है उलट पलट। बच्चों चलो खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है उलट पलट। इस खेल में अगर हम सारे शब्द सही पहचान लिए तो एक चित्र दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई शब्द गलत हो जाएगा तो जोकर हमें अंगूठा दिखाएगा। तो आप सब तैयार हैं ना? ठीक है, खेल शुरू करते हैं। नीर। हमें क्या ढूंढना है? नीर। तो नीर कहाँ है? नीर। नीर तो यह है। चोर। चोर। चोर कहाँ है? यह है सनी काटे चोर। यह है चोर। पारा। पारा। पारा यहाँ है। काटे। काटे तो यह है। धाक। धाक। धाक यह है। सनी। सनी। सनी यह है। बक। 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 बक यह है। नंगा। नंगा यह है। शान। शान। शान यह है। बहुत बढ़िया। अभी मैंने सारे शब्द सही पहचाने तो यह चित्र हमें दिखाई दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दाहक। हमें क्या ढूंढना है? एक बार फिर से सुनते हैं। दाहक। दाहक। दाहक कहाँ है? यह है या यह है? दाहक। मुझे तो लग रहा है यह है। आपको क्या लग रहा है? चलो देखते हैं। ये तो गलत हो गया। अब क्या ढूंढना है? मादक। मादक। तो मादक किधर है? मादक यह है। नौटंकी। नौटंकी। नौटंकी यह है। कोरस। कोरस यह है। नौकरी। नौकरी यह है। मेधावी। मेधावी। मेधावी किधर है? यह क्या है? किसका? किसान। मेधावी। मेधावी यह है। मानसी। मानसी यहाँ है। किसका? किसका। किसका तो यह है। किसान। किसान। किसान यह है। इसमें हमने एक शब्द गलत कर दिया था, इसलिए जोकर हमें अंगूठा दिखा रहा है। अब खेल को फिर से शुरू करते हैं। दक्षता। दक्षता यह है। कारक। कारक। कारक यह है। दिवस। दिवस। दिवस कहाँ है? यह है लालच। दूसरा लांघना। दिवस। दिवस यह है। कलफ। कलफ। कलफ किधर है? ककड़ी। कलफ यह है। कलफ। लालच। लालच तो मैंने अभी पढ़ा था, यह है लालच। ककड़ी। ककड़ी। ककड़ी यहाँ है। लांघना। लांघना यहाँ है। दूसरा। दूसरा। दूसरा यह है। लौटना। लौटना यह है। बहुत बढ़िया। मैंने सारे शब्द सही कर दिए। तो बच्चों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब खेल को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। भाग्यवान, शब्दों को उलट पलट करके तो मजा ही आ गया। मजा तो आना ही था, आखिर खेल काकी ने जो खिलवाया है। तो क्यों ना मजा बनाए रखने के लिए एक और खेल खेला जाए। अरे वाह, एक के बाद एक और खेल। हाँ हाँ, जल्दी से बताओ भाग्यवान, अब कौन सा खेल खेलने वाले हैं? अब हम खेलने वाले हैं खेल शब्द ज्ञान समानार्थी। अरे वाह, मतलब एक ही चीज के अनेक नाम। तो खेलना शुरू करें? बिल्कुल। चलो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है शब्द ज्ञान समानार्थी। इस खेल में हमें समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाना होगा। तो तैयार है ना आप सब? ठीक है, तो शुरू करते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। तो हमें इन अर्थों की जोड़ी ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या है? पुत्र। तो पुत्र को और हम क्या कहते हैं? ओष्ठ, तिथि, रात्रि, स्वर्ण, मित्र, बेटा। पुत्र को बेटा भी कहते हैं। अब है दोस्त। तो दोस्त को क्या कहते हैं? दोस्त को मित्र कहते हैं। चलिए, यह क्या है? विभावरी। यह क्या है? विभावरी। विभारी को क्या कहते हैं? ओष्ठ, तिथि नहीं, रात्रि, स्वर्ण। मुझे तो ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? चलो देखते हैं। अब है दिन। तो दिन को इसमें से क्या कहते हैं? रात्रि तो नहीं कहते हैं, स्वर्ण भी नहीं कहते हैं, तिथि। तिथि शायद यही होगा, देखते हैं। चलो अब इसे चेक करते हैं, सही है या गलत। ट्राई अगेन। ये तो गलत हो गया। बाकी 3 तो सही हैं, पर यह गलत है। विभावरी। तो विभावरी को ये स्वर्ण देखते हैं करके। अब देखते हैं चेक करके सही है या गलत। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? राक्षस, खग, माँ, ग्रास। तो सबसे पहले देखते हैं राक्षस को। राक्षस को और क्या कहते हैं? पक्षी, भगवान, अश्व, निवाला, दैत्य, अम्बा। राक्षस को दैत्य कहते हैं। उसके बाद है खग। तो खग को क्या कहते हैं? खग को शायद पक्षी भी कहते हैं। चलो देखते हैं करके। माँ। माँ को अम्बा भी कहते हैं। ग्रास। ग्रास को क्या कहते हैं? पक्षी तो नहीं होगा, भगवान भी नहीं होगा, अश्व भी नहीं होगा, निवाला। शायद निवाला होगा, देखते हैं। चलो अब चेक करते हैं सही है या गलत। अरे वाह, हमने तो सारे शब्द सही कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब है मुसाफिर, घोड़ा, सोना, किताब। तो मुसाफिर को क्या कहते हैं? अश्व, पुस्तक, यात्री, मित्र, ग्राम, स्वर्ण। मुझे लग रहा है मुसाफिर को यात्री कहते हैं। चलो इसे करके देखते हैं। अब है घोड़ा। तो घोड़ा को तो अश्व कहते हैं। सोना
सोना को क्या कहते हैं? पुस्तक तो नहीं होगा, यात्री भी नहीं होगा, मित्र, ग्राम नहीं, स्वर्ण। ये शायद लग रहा है। उसके बाद है किताब। किताब को पुस्तक भी कहते हैं। चलो अब चेक करते हैं। अरे वाह, हमने तो सारे शब्द सही कर दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। खेल तो खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। भाग्यवान, खेल से एक बात तो साफ हो गई। क्या? यही कि तुम्हारे पिटारे में भी खेलों की कमी नहीं है। और नहीं तो क्या, आप काकी को अपने आप से कम समझते हैं क्या? नहीं नहीं, और ऐसी गलती तो मैं कभी कर भी नहीं सकता। दोस्तों, काकी काका की गुफ्तगू तो चलती ही रहेगी, पर आप इस तरह के खेल अपने दोस्तों और अपने घर के सदस्यों के साथ खेलना और उन्हें खिलवाना मत भूलिएगा। अरे बहुत ही मजा आया कहानी सुनकर। आप लोगों को मजा आया ना? तो हमने अक्षरों के खेल भी खेल लिए। अब आगे क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए, आपको पता है आगे क्या होने वाला है? अगर आप रोज हमारा ये शो देखते हैं तो आप बता पाएंगे। बिल्कुल सही समझे। आगे हम सीखेंगे गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। तो चलिए सीखते हैं गणित। गुना के शाब्दिक सवाल। तो सवाल ये है, एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपए है, तो बताइए कि 23 दर्जन केलों की कीमत कितने रुपए होगी? क्या जानकारी दी गई है? तो हमें दिया है एक दर्जन केले की कीमत 35 रुपए है। और क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है कि 23 दर्जन केलों की कीमत कितने रुपए होगी। और हमें करना क्या होगा? क्या हम जोड़ करेंगे या फिर हम घटाव करेंगे, या गुणा या भाग करना होगा? हाँ, हमें इसमें गुणा करना होगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत तो दी है और हमें एक से ज्यादा वस्तुओं की कीमत निकालनी है, तो हम करेंगे गुणा। तो आओ, यहाँ हम अपना सवाल हल करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। अब अगर 35 रुपए है आपके पास, तो 35 में 3 दहाई है और 5 है इकाई, और 23 में 2 दहाई और 3 इकाई है। अब हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इकाई का इकाई से, इस तरह 5 गुना 3 यानी 15, और फिर 15 में आप देखें तो आपको मिलेगी 1 दहाई और 5 इकाई। अब हमने क्या किया? इकाई का दहाई से गुना किया, यानी 30 गुना 3 या 3 गुना 30, कितना मिला? 90, जिसमें 9 दहाई है और 0 इकाई। अब आप देखिए कि दहाई का इकाई से गुणा करने पर कितना मिलेगा? तो यहां मिलेगा 100। तो इस तरह हमें मिला 1 सैकड़ा, 0 दहाई और 0 इकाई। और अब हमारा आखिरी स्टेप क्या होता है? दहाई का दहाई से गुना किया, यानी 20 गुना 30, तो मिला हमें 600, जिसमें 6 यह सैकड़ा है और 0 दहाई है और 0 ही इकाई है। अब बारी है सभी को जोड़ देने की। तो हमने 15, 90, 100 और 600 को जोड़ा, तो हमें मिला इकाई पर 5, दहाई पर 1 दहाई, और इस तरह 1 दहाई में 1 को हमने हासिल कर लिया सैकड़े में, और इकाई के स्थान पर जो 0 था उसे लिख दिया। इस तरह सैकड़े पर कितने हो गए? 1, 2 और 6,
कुल मिलाकर 805 रुपए। तो अतः 23 दर्जन केलों की कीमत हमें मिली 805 रुपए। अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सवाल क्या है? सवाल है कि एक फुटबॉल की कीमत 42 रुपए है। तो बताइए कि ऐसे ही 22 फुटबॉल की कीमत कितने रुपए होगी? तो क्या जानकारी दी है? दिया है कि एक फुटबॉल की कीमत 42 रुपए है। और पूछा क्या है? पूछा है कि फुटबॉल की कीमत कितने रुपए होगी और करना क्या होगा। अब आप समझ गए, जोड़, घटा, गुना या भाग क्या करेंगे हम? हाँ, हम गुना करेंगे। तो इस तरह कॉलम लिख लेते हैं। यहाँ इकाई, यहाँ दहाई और यहाँ सैकड़ा। और दहाई पर अगर आप देखें तो 42 में है 4 दहाई और 2 इकाई। और अगर 22 की बात करें तो 2 दहाई और 2 इकाई। और अब करते हैं गुना। तो हमने इकाई का इकाई से गुना किया, यानी 2 गुना 2 क्या मिला हमें? 4। और 4 है इकाई के स्थान पर। अब जब हमने इकाई का दहाई से गुना किया, यानी 2 गुना 40, तो बराबर में मिला 80, जिसमें 8 तो दहाई है और 0 इकाई है। अब हमने दहाई का इकाई से गुना किया। इस तरह 20 गुना 2 बराबर मिला 40, जिसमें 4 दहाई और 0 इकाई है। अब दहाई का दहाई से गुना करते हैं, तब हमें मिलता है 20 गुना 40 बराबर 800, जिसमें 8 यहाँ हो गया सैकड़े के स्थान पर और 0 दहाई और 0 ही इकाई है। अब इन्हें जोड़ते हैं। तो 4 जोड़ 80, 80 जोड़ 40 और 40 जोड़ 800। तो इकाई पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमें मिला 4। दहाई पर जब हमने जोड़ किया तो कुल मिला के हमें मिले 12, जिसमें 2 इकाई है। 2 को बचाकर 1 को हमने हासिल पर भेज दिया, जो कि सैकड़े के स्थान पर पहुंचा। तब सैकड़े में हो गया 9। और इस तरह 42 फुटबॉल की कीमत मिली 924 रुपए। दोस्तों, इसी तरह के सवाल आप भी हल कीजिए, अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय। हेलो बच्चों, घड़ी में समय कैसे देखें यह जानेंगे। तो यहाँ देखो और बताओ कि ये बच्चे स्कूल में कितने बजे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो छोटी वाली जो सुई है वह लगभग 10 के पास है और बड़ी सुई वह 9 की। तो 9:45 हो गए हैं। और अब देखो बच्चे कितने बजे स्कूल से घर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अब घड़ी में छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 12 की ओर इशारा कर रही है, यानी 2 बजी है। बिल्कुल करेक्ट, 2। तो हमने क्या समझा? देखिए भाई, ये क्या है? यह बड़ी सुई है और इसे कहते हैं मिनट की सुई। और यह छोटी सुई, यह घंटे की सुई होती है। और ये क्या है? यह सेकंड की सुई। और यह सेकंड की सुई इस तरह से जब पूरा एक चक्कर लगा देती है तब कितने सेकंड हो जाते हैं? तब हो जाते हैं कुल 60 सेकंड। यानी सेकंड की सुई का एक चक्कर पूरा होने पर 1 मिनट पूरा होता है। क्यों? क्योंकि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट के। अब यहाँ देखिए, मिनट की सुई जब 12 से 1 पर पहुंचती है तो 5 मिनट होता है। तो इस तरह जब 1 से 2 पर सुई पहुंची तो हुआ 10 मिनट। और 2 से 3 पर आने पर हो गए 15 मिनट। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो अब होगा 5 चौके 20। और फिर
5 पंचे 25 और अब 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 अट्ठे 40। इसे ध्यान से देखिए, जब 9 पर होगा तब 5 नम्मे 45 और अब 5 दहाई 50। फिर 50 में अगर हम 5 जोड़े तो 55 और फिर 5 जोड़े तो 60, यानी 5 12 60 या 12 पंचे 60। तो कुल मिलाकर जब मिनट की सुई ने पूरा एक चक्कर पूर्ण किया तब हुए ना 60 मिनट। जब मिनट की सुई घूम घूम कर 12 से पुनः 12 पर पहुंच जाएगी तब कितने मिनट हो जाएंगे? तब हो जाएंगे 60 मिनट। तो अब घंटे वाली सुई एक कदम आगे पहुंच गई, यानी 4 से 5 पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मिनट की सुई का एक चक्कर पूरा होने पर 1 घंटा होता है, मतलब 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। आप देखकर समय बताओ, घड़ी में कितना बजा होगा? हाँ, घड़ी में हुआ है 9:30। क्यों? क्योंकि देखो 5 छक्के होते हैं 30 और बड़ी सुई तो 6 पर है, इसलिए 30 मिनट। और घंटे वाली सुई यानी छोटी सुई 9 पर है, तो 9 बजकर हुआ ना 30 मिनट। तो अब बताओ कि घड़ी में कितना बजा है? यह बताना बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए, घंटे वाली सुई 10 के करीब है, मतलब 10 तो बजा है पक्के से, और मिनट की सुई है 5 पर, तो बस 5 का पहाड़ा 5 बार। 5 का पहाड़ा क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई 5-5 के अंतर से चलती है, तो 5 पर पहुंचने पर 5 पंचे 25। तो इसका मतलब कितना बजा होगा? घड़ी में कितना बजा होगा ये जानना आसान हो गया। 10:25 हुए हैं, है ना दोस्तों? और अब घड़ी में कितना बजा है? अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार जो मिनट वाली सुई है वह 7 पर है, और क्योंकि मिनट वाली सुई तो 5-5 के अंतर से चल रही थी, तो 7 पर पहुंचने पर 5 सत्ते 35 यानी 35 मिनट, और घंटे वाली सुई यानी छोटी सुई यह है 6 के पास। तो क्या हुआ समय? एकदम ठीक, समय होगा 6:35। फिर मिलेंगे, गुड बाय। तो आओ करते हैं कुछ समय की बात। इस चित्र में देखिए, नेहा सुबह 8 बजे ड्राइंग कर रही थी, तो 3 घंटे बाद वह खेलने चली गई। अब वह कितने बजे खेलने गई थी यह आपको बताना है। आओ देखते हैं इसे। देखो भाई, अभी 1 घंटा हो गया, ठीक है, और घड़ी का कांटा पहुंचा 9 पर, यानी घंटे वाली सुई अब 9 पर है, तो 9 बज गया। 1 घंटा और बीत गया, यानी कुल 2 घंटे बीत गए। और 2 घंटे बीतते ही घड़ी की सुई कहाँ दिख रही है? यह दिख रही है 10 पर, यानी अब बज गए हैं 10। और अब 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, और इसके बाद घंटे वाली सुई यह 11 पर है, यानी नेहा 11 बजे खेलने गई थी। अब ये देखो कितना प्यारा स्कूल है। यह स्कूल किसका है? यह स्कूल है राहुल का। और राहुल यह बहुत ही अच्छा बच्चा है, प्रतिदिन सुबह स्कूल जाता है। तो देखिए, अगर राहुल स्कूल में सुबह 10 बजे जाता है और 7 घंटे बाद वह घर आता है, तो वह कितने बजे घर आएगा? आओ इसे समझते हैं। देखो भाई, घड़ी पर बजा हुआ है 10, स्कूल जा चुका है राहुल, ठीक है। अब कितना बज गया? 1 घंटा हुआ और घड़ी पर बजा 11, ठीक है। कुल 2 घंटे हो गए,
और घड़ी पर बज गए 12। अब हो गए 3 घंटे और घड़ी में 1 बज चुका है। 4 घंटे पूरे होने पर 2 बज गया और अब 5 घंटे हो गए। 6 घंटे और अब बज चुके हैं 4। अब बजे हैं 5 और हो चुके हैं पूरे 7 घंटे। और इस तरह 7 घंटे बाद वह घर आता है, मतलब वह कितने बजे आता है? राहुल 5 बजे घर आएगा क्योंकि घड़ी पर बज चुके हैं 5। अब अगला देखिए, सीमा ने शाम को 5 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक पढ़ाई की। तो बताओ कि सीमा ने कितने समय तक पढ़ाई की? ये सीमा है जो बेहद पढ़ती है, बच्चों बिल्कुल आपकी तरह। और ये है घड़ी जिसमें बजा है अभी 5। 5 बजे का मतलब 5:00 और 7:30 बजे का मतलब 7:30। आओ इसे घंटे और मिनट में अपन बांट लें। तो यहाँ हम लिखेंगे घंटे और यहाँ मिनट। 5 बजे मतलब 5 घंटे और 0 मिनट और 7 बजे यानी 7 घंटे, और क्योंकि 7 नहीं है, 7 के साथ 30 मिनट और है, यानी कुल 7:30। तो 7 घंटे 30 मिनट। अब इन्हें जब हमने घटाया तो 7 घंटे से 5 घंटे घटा दिए, यानी कम कर दिए, तो बचे सिर्फ 2 घंटे। और अब मिनट पर देखो, मिनट पर है 30 मिनट, जिसमें से अगर एक भी मिनट कम नहीं किया यानी 30। इस तरह हमें क्या मिला? सीमा ने 2 घंटे 30 मिनट पढ़ाई की। था ना बेहद आसान? आशा है दोस्तों आपको समय के यह सवाल समझ जरूर आए होंगे। आप भी घर पर घड़ी देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। संख्याओं को समझना। ये रही दोस्तों संख्या। तो इसे समझने के लिए इसे हम यहाँ पर इकाई और दहाई में लिख लेते हैं। तो इकाई पर 9 और दहाई पर भी 9। इस तरह 9 इकाई और 9 दहाई यानी 90। तो 90 और 9 मिलकर 99 हुए, यानी संख्या 99। अब आओ जानते हैं कि 99 इन दी हुई संख्याओं से छोटी है या बड़ी। इसके लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 99 इस लाल बिंदु से दर्शाया जा रहा है। और अब देखो 99 20 से बड़ा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे। दिख रहा है आपको? यह बाएं तरफ है, यानी हाँ यह 20 से बड़ा है। और अब देखो 99 40 से भी बड़ा है, क्योंकि 40 तो 99 के आगे है। और 99 60 से भी बड़ा है। और यहाँ देखो 99 80 से भी बड़ा है, ये रहा। लेकिन 99 100 से छोटा है। इस बार 99 आगे और 100 पीछे है, क्योंकि अब जानेंगे कि 99 एक सम संख्या है या विषम। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होती है, जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, और विषम जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो 99 को 2 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं? तो आओ यहाँ संख्या को एक निश्चित अंतर पर लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि 3 अगर विषम है तो 6 सम है, 9 विषम तो 12 सम। इसी तरह आगे। तो अब आप देखिए 93 विषम, 96 सम, 99 विषम, यानी यह 99 यह एक विषम संख्या है। अब देखते हैं कि 99 एक भाज्य संख्या है या नहीं। तो भाई 99 एक भाज्य संख्या है या नहीं, यह पता करने के लिए भाज्य संख्या क्या होती है जान लेते हैं। तो जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित किया जा सकता हो, वह भाज्य संख्या है। अब देखते हैं
99 को किसी और संख्या से विभाजित कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए 99 को 1 से विभाजित तो किया जाता है। 30 आते 21, 3 आठे 24, 3 11 33। 3 का गुना अगर 33 में हुआ तब 99, यानी इसे किसी और संख्या से भी विभाजित किया जा रहा है। अब यहाँ देखो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 11 नब्बे 99, एक और संख्या मिली। और यहाँ देखिए 33 से कम 33, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99। इस तरह हमें पता चला कि 99 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। गुड बाय। दोस्तों चले एक बढ़िया सी अंग्रेजी कहानी सुनने। जानना चाहते हैं आज की कहानी का क्या नाम है? आज की कहानी का नाम है गोलू द सर्कल। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक और चित्रकार है जगदीश जोशी। Golu the Circle. I am Golu the Circle. Everyone likes me. You can find me everywhere, anytime. The sun looks like me. When it's too hot, you need an umbrella, which also looks like half of me. At night, the moon looks like me with a smile. Huge watermelons, apples, oranges, tomatoes, even the tiny lemons all look like me. And mithai, juicy rasgullas, syrupy gulab jamuns, lovely laddus are among the many sweets that look like me. Animals want me to decorate them. The cheetah, the cheetal deer have me all over their skin. And there on ladybirds and butterflies too. In the playground, I'm there as a ball, a hoopla ring, and many other joyful games. Why, your trucks, aeroplanes, cars, cycles would not be able to move if it weren't for me. And yet, there is one place where I'm not welcome. On your report card. Sorry friends, I also feel sad when that happens. You will have to work hard to change that. यह कहानी सभी गोल चीजों के बारे में है, जैसे सूरज और चंदा जो दोनों गोल हैं, और उसी तरह सभी गोल फल और मिठाइयाँ भी। इसके अलावा हम जिन चीज़ों से खेलते हैं वह ज़्यादातर चीज़ें गोल ही होती हैं। उसी तरह सारे पहिए भी गोल होते हैं। इस गोल गोल घूमती दुनिया में मज़ा आया? दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है जिराफ है।
जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। मैं इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम हॉक डियर यानी पाढ़ा हिरण और बार्किंग डियर यानी काकर हिरण के पास चलेंगे। पाढ़ा, जिसे अंग्रेजी में हॉक डियर कहते हैं, ये एक छोटा सा हिरण है जिसका आवासीय क्षेत्र पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत और मुख्य भूभागीय दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला है।
पाड़ा हिरन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। इसकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है और इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। नर पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 65 से 75 सेंटीमीटर और मादा पाढ़ा हिरन की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इनका अगला पैर पिछले पैर से ज्यादा छोटा होता है। ये ज्यादातर समूह के बजाय एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह में अधिक से अधिक 2 से 5 पाड़ा हिरणों की संख्या होती है। हॉग डियर पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ये केवल वनस्पति खाते हैं। इनके आहार में घास, हरी पत्ती, फल फूल और गिरे हुए पत्ती शामिल है। इनका गर्भकाल 210 से 240 दिनों का होता है। नर पाढ़ा हिरन के ऊपर सींग होता है। जब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें चीतल से ही मिलते जुलते जो इनके स्किन का कोट होता है वो पाया जाता है। इस पे भी स्पॉट्स होते हैं, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि चीतल में पाया जाता है। इनका हाइट भी चीतल से कम होता है। जो मेल होते हैं उनमें एंटलर्स पाया जाता है, फीमेल में नहीं होता है, जिसे ये एनुअली शेड कर देते हैं। 3 साल में जो फीमेल होती हैं वो एडल्ट हो जाती हैं और गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेनली ये हर्बीवोर हैं और घास, कंदमूल और पत्तियाँ इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 40 के आसपास है और इनके लिए काफ़ी नेचुरलिस्टिक इनक्लोजर है जिसमें बड़े बड़े वृक्षों को देखा जा सकता है। बार्किंग डियर यानी काकर हिरण अन्य हिरणों की तरह ही स्तनधारी जानवर है। यह अपनी सुंदर आंखें और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही चंचल होता है, जिसके कारण लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। ये संभवतः सभी प्रजातियों के हिरणों में सबसे पुराना है। इसे धरती पर 150 से 350 लाख वर्ष पूर्व देखा गया। इसके जीवाश्म फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मुंटियाकस मुंचाक है। आज इसकी जीवित प्रजाति दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं और ये भारत से लेकर श्रीलंका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो चाइना, पूर्वी हिमालय और म्यांमार में पाए जाते हैं। नर काकर हिरण का वजन मादा काकर हिरण से थोड़ा ज्यादा होता है। नर काकर हिरण का वजन 14 से 28 किलोग्राम होता है। इसका औसतन जीवन काल 18 से 25 वर्ष का होता है। इसके बाल छोटे और मुलायम होते हैं। बालों का रंग भूरा या स्लेटी होता है और कभी-कभी उनमें सफेदी भी झलकती है। खतरे का आभास होने पर यह जो ध्वनि निकालता है वह भौंकने के समान होता है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहते हैं। यह अपने आकार के विपरीत काफी उग्र हो सकते हैं। बार्किंग डियर का गर्भकाल 160 से 170 दिनों का होता है और ये एक बार में 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हैं। ये घास, हरी पत्ती, फल फूल खाना पसंद करते हैं। बार्किंग डियर जो हैं इसे हिंदी में कोटरा भी कहा जाता है। ये संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है गहरे भूरे रंग का होता है और इनका स्वभाव होता है कि ये काफ़ी हर्ड में भी रहते हैं, कभी अकेले भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सुबह और शाम में कॉल बहुत अजीब तरह का आवाज़ निकालते हैं जो और हिरणों की प्रजाति से इन्हें भिन्न करता है। एक मुख्य बात होती है बार्किंग डियर में नर जो होते हैं उनके अपर कैनाइन जो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए रहते हैं और मादा में ये नहीं पाया जाता है। बार्किंग डियर के जो सींग होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बार्किंग डियर के सर पर
एक भी शेप का आकार बना हुआ रहता है, जो और हिरणों की प्रजाति से इसे बिल्कुल अलग करता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव में हम लोग इनको घास, पत्ते, अनाज इत्यादि देते हैं। ये फल भी खाते हैं। घास, पत्ते, अनाज प्रमुख रूप से इन्हें दिया जाता है। यहाँ मल्टीग्रेन्स भी मिक्सचर भी हम लोग बना करके देते हैं। गर्मियों में इनके लिए पानी की सुविधा भी की गई है ताकि ये गर्मी महसूस ना कर सकें। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।